हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था आपके यूनिट फर्स्ट, सॉरी जो पेपर फर्स्ट था, जिसके अंदर आपकी यूनिट थर्ड थी, उसके अंदर आपके जो कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला सेक्शन था वहां से काफी इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने डिस्कस की है, क्योंकि यहाँ से हमेशा आपके काफी अच्छे क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के अंदर तो यूनिट थर्ड थी। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके देखना, वहाँ पे आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला सेक्शन दिखेगा, जहाँ से आपके हर एग्जाम्स के अंदर जो आपके आरपीएससी की एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहां से क्वेश्चंस राइज होते होते। ठीक है, तो यूनिट थर्ड और पेपर कौन सा था? पेपर फर्स्ट। ठीक, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप यहाँ से जाके भी देख सकते हो। ये देखो, ये आपका सिलेबस है आरपीएससी की साइट पे। ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट है और इस पेपर फर्स्ट के अंदर आपके जो यूनिट थर्ड है, ठीक है, पहले आपके टेक्सोनॉमी, देन सेकंड है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, और जो थर्ड यूनिट है वो आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो इसके अंदर देखो, ए वाला पार्ट है वो आपके प्रोटोकोडेट बेलेनोग्लोसिस है, जिसके अंदर हार्डमानिया और आपके ब्रेंकियोस्टोमा। सेकंड पॉइंट देखो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपके कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ इंटेगुमेंट, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, यूरोजेनाइटल एंड नर्वस सिस्टम। तो इस जो बी वाला पॉइंट है, कम से कम इस पॉइंट से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, बाकी जो आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, अडेप्टेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बट वो ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। लेकिन जो कंपेरेटिव वाला सेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपके इंटेगुमेंट करवा दिया था, स्केलेटल करवा दिया, डाइजेस्टिव करवा दिया, रेस्पिरेटरी करवा दिया, यूरोजेनाइटल करवा दिया। तो अब बचे थे आप सिर्फ सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम वाला पार्ट, जिसको अपन इस सेशन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके कंपेरेटिव वाला पार्ट अपन ये मान सकते हैं कि आज ये लास्ट सेक्शन आपका है। ठीक है, इसके बाद में आपका कंपेरेटिव वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा। इसके अंदर अपने पास जो टॉपिक बचा था वो एक था आपका नर्वस सिस्टम वाला, और एक था आपके पास में सर्कुलेटरी वाला। ठीक है, तो ये दोनों आज डिस्कस कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बातें अपन सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। तो देखो, नर्वस सिस्टम और जो सर्कुलेटरी है, तो जो चीजें आपकी फिजियोलॉजी में जो पढ़ते हो वो सारी अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन बनता है तो आप वहां से इजी वे में सही उनको कर भी लेते हो। यहाँ पे सिर्फ वही चीजें डिस्कस करेंगे जो कंपेरेटिव वाली चीजें हैं आपके वर्टिब्रेट्स के अंदर, लाइक आपके लोअर कोऑर्डिनेट और जो हायर कोऑर्डिनेट, उनके अंदर जो डिफरेंस है वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइक अगर अपन सर्कुलेटरी की बात करें तो आपके हार्ट चैम्बर से क्वेश्चन बनता है, तो वो तो अपन फिजियोलॉजी में पढ़ के आते हैं, उनके अंदर दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो अलग अलग उनके अंदर वेरिएशन है आपके सारे कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट आज का नर्वस सिस्टम वाला। तो सबसे पहले अपन ब्रेन की बात करते हैं वर्टिब्रेट के अंदर। तो पहले चलते हैं अपन सिफेलोपोडेट के पास। तो यहाँ पे देखना, अब इंपॉर्टेंट चीज समझना है यहाँ से। सिफेलोपोडेट में क्या बोल रहा है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन अपसेंट। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, सिफेलोपोडेट में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन अपसेंट है। यहाँ पे आपका ब्रेन किससे बनेगा? वो बनेगा आपके प्रोजेन्सिफेलोम या सेरिब्रल जो वेसिकल है, वो बनाएगी आपका ब्रेन। तो यहाँ से बस आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्रेन कौन बनाएगा? प्रोजेन्सिफेलोम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चंस क्या बनेगा कि आपके सिफेलोपोडेट में कौन से स्ट्रक्चर अपसेंट नहीं है? तो आपके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन तो अपसेंट है। साइक्लोस्टोम की बात करें, टू olfactory lobes आर मेनली, ठीक है, कितने लोब्स होंगे olfactory? दो। एंड द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज स्मॉल, तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर वो क्या साइज में छोटा है। इन पेट्रामाइजोन पीनियल अपरेटस और पेरी पीनियल बॉडी आर प्रेजेंट। तो साइक्लोस्टोम के अंदर क्या है? पीनियल अपरेटस है और पेरापीनियल बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सारी क्या है? वेस्टिजिनल इन एप्टाट्रेटस। ठीक है, जो आपके साइक्लोस्टोम के अंदर एप्टाट्रेटस है उसके अंदर ये सब क्या है? वेस्टिजियल है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मार्क करनी पड़ेगी। द एपिथेलमस इज मेड अप ऑफ हेबेन्युली गैंग्लिया। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा कि हेबेन्युली गैंग्लिया है। ठीक है, वो अटैच किससे है? तो वो अटैच है पीनियल बॉडी से। ठीक, और बनाता क्या है? ये एपिथेलमस। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो अगर नर्वस सिस्टम की अगर आप फिजियोलॉजी की बात करो तो वो तो आपने वहां से पढ़ रखी है, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो यही वाली चीजें हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो कंपेरेटिव वाला सेक्शन है, यहाँ से ऐसे वाले क्वेश्चन से बनते हैं। और आजकल आरपीएससी का जो पैटर्न है वो स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, लाइक आपके स्टेटमेंट वाली चीजें ज्यादा पूछते हैं, पहले जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं घबराना है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन 150 आने हैं, तो 150 तो आपके नहीं बनने वाले स्टेटमेंट वाले। ठीक है, बाकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं वो हमेशा आरपीएससी बनाती है खासकर। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को अपने स्टेटमेंट वाइज भी ध्यान रखना पड़ेगा।
फिर चलते हैं अपन थर्ड फिशेस के अंदर। पहला किसमें देखा? सिफेलोपोडेट, सेकंड देखा साइक्लोस्टोम, थर्ड चलते हैं अपन फिशेस के पास। फिशेस के अंदर पहले देखते हैं इलास्मोब्रेंकस के अंदर। तो यहाँ पे क्या है? सेकस वेस्कुलस, ठीक है, ये क्या है? वेस्कुलर सेंसरी ऑर्गन अटैच टू पिट्यूटरी। किससे अटैच है? पिट्यूटरी से, एंड कनेक्टेड बाय फाइबर ट्रैक्ट्स विद सेरेबेलम, ठीक है। तो सेकिस वेस्कुलस है वो आपके अटैच किससे है? पिट्यूटरी से। रेस्टिफॉर्म बॉडीज फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आप इसको चाहे इंपॉर्टेंट अभी नोट कर लेना, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रेस्टिफॉर्म बॉडीज का काम क्या है, ठीक है। इसका काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। किसके अंदर? आपके, ये आपको इलास्मोब्रेंका में मिलेगा और आपके ओस्टियोगथिस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ओस्टियोपैथीज की बात करें, स्पेशलाइज्ड ब्रेन, देन इलास्मोब्रेंकाई, तो आपके इलास्मोब्रेंकाई से सही ब्रेन मिलेगा आपको, ठीक है। वेजल लोब्स, ठीक है, ऑन एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मेडुला। जो बल्जिंग है, थोड़ी आउटग्रोथ सी है, वो कहाँ मिलेगी आपको? मेडुला के जो एंटीरियर लेटरल साइड है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने एम्फीबिया। तो पहले कौन सा हो गया था? सिफेलोपोडेट, देन साइक्लोस्टोमेटा, थर्ड हो गया फिशेस। नंबर फोर्थ में चलते हैं अपन एम्फीबिया के अंदर। यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट का अपने को डिस्कस करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें एग्जाम के लिए क्लियर हो। एज कम्पेयर टू फिशेस, द कॉर्पस स्टेटियम, ठीक है, कॉर्पस स्टेटियम क्या है? सेरेब्रम की फ्लोर है। ऑब्टेन्स हाई नंबर ऑफ सेंसरी फाइबर फ्रॉम द थैलेमस। ये क्या बोल रहा है कि एम्फीबिया के अंदर आपकी मछलियों से ज्यादा आपको क्या होगा? कॉर्पस स्टेटियम है, उसके पास में हाई नंबर ऑफ सेंसरी फाइबर हो गए। कहां से मिलेंगे सेंसरी फाइबर? थैलेमस से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडिक एक्विडेक्ट क्या है? ए थिकन्ड वॉल ऑफ मिड ब्रेन एंड रिड्यूस द ल्यूमन इनटू नैरो पैसेज। क्या बोल रहा है? मिड ब्रेन की जो थिकन वॉल है, ठीक है, और जो ल्यूमन है वो रिड्यूस होके किसके अंदर ओपन होगा? नैरो पैसेज के अंदर, और उसको क्या बोलेंगे? एड्यूडक्ट, ठीक है, एक्विडक्ट। ये आपको ध्यान रखना। रेप्टाइल्स की बात करें तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कॉर्पस सिस्टम क्या है? आपके सेरेब्रम का फ्लोर है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको सेंसरी फाइबर मिलेंगे, और वो मिलेंगे कहां से आपको? थैलेमस से। रेप्टिलिया की बात करें, वो मेरो नेसल नर्व है, ठीक है, फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ जेकबसन गोस टू ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। एक सेकंड। हम्म, ठीक है, तो ये ऑर्गन ऑफ जेकबसन की बात करें, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? वो मेरो नेसल नर्व आ रही है, कहाँ से आ रही है? ऑर्गन ऑफ जेकबसन से, और कहाँ से आ रही है? ऑल्फैक्टरी बल्ब पर। पेरापिनियल बॉडी और पेराइटल आई प्रेजेंट इन स्पिनोडोम। किसके अंदर प्रेजेंट होगी? पेराइटल आई या आपकी स्पिनोडोम के अंदर। बर्ड्स की बात करें, द सेरिबेलम इज इनलार्ज्ड विद सुपरफिशियल फोल्ड, ठीक है, काफी सारे फोल्ड मिलेंगे सुपरफिशियल, जिनको बोलेंगे फ्लोक्यूली। किसके अंदर? आपके सेरिबेलम के अंदर। मेमल्स की बात करें, सेरिबेलम, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, इन प्रोटोथीरिया एंड स्मॉल और स्मूथ बट लार्जर इन मेटाथीरिया। क्या बोल रहा है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो आपके प्रोटोथीरिया के अंदर स्मॉल है, ठीक है, और स्मूथ है, बट आपके लार्ज किसके अंदर मिलेगा? मेटाथीरिया में। लार्ज के साथ साथ ये रहेगा स्मूथ पे रहेगा, ठीक है। लार्जर किस में है? मेटाथीरिया में। ट्रेपेजॉइड बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, क्वेश्चन बनेगा मेमल्स के अंदर ट्रेपेजॉइड बॉडी क्या है? तो रिले इंपल्स फ्रॉट साउंड, ठीक है, साउंड के लिए है इसका काम, बेसिक सा, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो, इसका फंक्शंस क्या है? बेसिकली ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए ट्रेपेजॉइड बॉडी। सेरिब्रल हेमिस्फेयर इन यूथेरियंस आर कनेक्टेड इंटरनली बाय कॉर्पस कैलोसम। तो ये सब पढ़ते आ रहे हैं अपन शुरू से, कॉर्पस कैलोसम का काम क्या है? आपके जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उन दोनों को आपस में जोड़ने का। नोट लगाया है, दैट मीन इंपोर्टेड लाइन है। क्रेनियल नर्व इन एन एमनियोट 10 पेयर, सही बात है, और एमनियोट के अंदर लाइक आप रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर कितनी है? 12 पेयर। तो ह्यूमन की बात करें तो 12 पेयर, तो ये तो कॉमन सी बात है। टर्मिनल नर्व इमर्ज फ्रॉम राइनोसेफेलोन, ठीक है, कहां से मिलेगी आपको? राइनोसेफेलोन से। क्लोज टू ऑल्फैक्टरी रूट्स थ्रू द न्यूरोपोर ऑफ सेरेब्रम। टर्मिनल नर्व का आपको नंबर ध्यान रखना, 0। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि टर्मिनल नर्व का नंबर कितना है? 0। तो ये इंपॉर्टेंट। तो बस नर्व सिस्टम का इतना एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी से। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे किस किस से? ट्रेपेजॉइड बॉडी एक, तो ये ध्यान रखना। रेस्टिफॉर्म बॉडी, टर्मिनल नर्व का नंबर, 3 तो आप इंपॉर्टेंट मान के चलना, यहाँ से आपको क्वेश्चन एक तो मिल ही जाएगा। अब अपन चलते हैं अपना लास्ट सेक्शन आज का, वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट। सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट, तो ये सारी चीजें हैं, इसके अंदर देखते हैं अभी। तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं वो, तो जैसे आर्टरी क्या है, वेन क्या है, ये सारी चीजें अपने पहले पढ़ रखी है, ठीक है।
तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बस वही देखना है आपको, जो आपके फिशेस के अंदर, टेट्रापोड्स के अंदर जो अलग-अलग वेरिएशन है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो देखने हैं। तो पहले बेसिक लाइन है, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, तो हार्ट से दूर लेके जाएगी, वेन सब आपका हार्ट में लेके आएगी। ठीक है, कैपिलरी क्या है, आपकी स्मॉलेस्ट आर्टरीज आर कनेक्टेड टू स्मॉलेस्ट वेन। ठीक है, आपकी स्मॉलेस्ट आर्टरी को किससे कनेक्ट करेगी, स्मॉलेस्ट वेन से। ये सारी बेसिक बातें हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम इज एब्सेंट इन साइक्लोस्टोम्स एंड कार्टिलेजिनस फिश बट प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट सारे वर्टिब्रेट के अंदर है, तो यहाँ पे एब्सेंट किसके अंदर है, साइक्लोस्टोम्स और कार्टिलेजिनस फिश के अंदर। लिम्फ नोड ऑन लिम्फ वेसल्स प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। तो ये जो आपके लिम्फ वेसल्स के ऊपर जो लिम्फ नोड है वो आपके लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन किसके अंदर, सिर्फ मैमल्स के अंदर। क्या बोल रहा है कि लिम्फ नोड जो आपके लिम्फ वेसल्स पे प्रेजेंट है, उनका काम है लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करना, लेकिन ये किसके अंदर प्रोड्यूस करेंगे, ओनली आपके मैमल्स के अंदर। लिम्फेटिक ग्लैंड फर्स्ट सीन इन रेप्टाइल्स बट प्रेजेंट किसके अंदर, बर्ड्स भी मैमल्स में भी। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि सबसे पहले किसके अंदर देखी गई थी, रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं सिंगल चैम्बर हार्ट क्या है, ठीक है, टू चैम्बर हार्ट क्या है, वीनस हार्ट क्या है, ये सारी बातें डिस्कस करें। देखो पहले अपन चलते हैं सिंगल चैम्बर हार्ट। ब्रेंकियोस्टोमा डोंट हैव ट्रू हार्ट, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि एम्फिओक्सिस जो आपका ब्रेंकियोस्टोमा है उसके अंदर हार्ट वैसे अब्सेंट क्यों, ठीक है, लेग ट्रू अब्सेंट, ट्रू हार्ट, but the aorta below the pharynx become muscular and contractile, so some zoologists consider it as heart। क्या बोल रहा है कि आपके ब्रेंकियोस्टोमा या एम्पियोक्सिस की बात करूं, सिफलोपोडियट की, तो उसके अंदर क्या है कि आपका हार्ट, जो ट्रू हार्ट वो तो बिल्कुल अब्सेंट है, टोटली अब्सेंट है, लेकिन क्या बोल रहा है, ठीक है, आपके फेरिंग्स के नीचे जो एरोटा है वो क्या होगा, थोड़ा मस्कुलर और कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल होगा। तो जूलॉजिस्ट तो थे कुछ, उन्होंने कंसिडर किया है, क्योंकि अगर मस्कुलर और कॉन्ट्रेक्टाइल है तो सिमिलर फंक्शन करता है आपके हार्ट की तरह, तो उन्होंने कंसिडर कर दिया। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर अगर हार्ट तो वैसे अब्सेंट ही है ट्रू तो, बट अगर सिंगल चैम्बर हार्ट की बात करें तो आंसर क्या होगा आपका, ब्रेंकियोस्टोमा। अब चलते हैं टू चैम्बर हार्ट। ठीक है, सिंगल सर्किट विनस हार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन पहले पढ़ के आए कि विनस हार्ट क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, सिंगल सर्कुलेशन क्या है, ये सारी चीजें आती है अपनी फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो विनस हार्ट अपन उसको मान सकते हैं जो बेसिकली आपका हैंडल करता है किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या मिलेगा आपको, जो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करेगा, तो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। और फिर वहां पे उनके अंदर एसेसरी चैम्बर भी पाए जाते हैं, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं साइक्लोस्टोम के पास। सिंपलेस्ट हार्ट इन वर्टिब्रेट, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिंपलेस्ट हार्ट इन वर्टिब्रेट किसके अंदर है, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपलेस्ट हार्ट वर्टिब्रेट, तो आंसर होगा आपका साइक्लोस्टोम्स। ठीक, सिंपलेस्ट हार्ट इन वर्टिब्रेट शो ए लीनियर सीरीज ऑफ फोर चैम्बर, चैम्बर वो दो ही है, यहाँ पे एसेसरी भी रहते हैं साथ में, तो इन्होंने टोटल एसेसरी वालों को भी काउंट कर रखा है। ठीक है, ट्रू तो दो ही है, साइनस वेनोसस, एट्रियम वेंट्रिकल और कोनस आर्टेरियस, ये ध्यान रखना है। इलास्मो ब्रेंकाई की बात करें, साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियस, ठीक है, ये क्या है, एसेसरी चैम्बर है दोनों, देखो। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपकी इलास्मो ब्रेंकाई मछलियों के अंदर, कार्टिलेज फिशेस के अंदर आपको जो असेसरी चैम्बर है वो कौन से हैं, तो साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियस क्या है, असेसरी चैम्बर, बट जो रियल चैम्बर है वो कौन से हैं, ओरिकल और वेंट्रिकल। ठीक है, ओरिकल एंड वेंट्रिकल आर टू चैम्बर। साइनस वेनोसस एज ए रिजर्वेयर, एज ए स्टोरेज का काम करता है, क्या करेगा, रिसीव वेनस ब्लड फ्रॉम लार्ज वेनस, ठीक है, लार्ज वेन्स एंड ओपन इनटू साइनो एट्रियल अपर्चर। ठीक है, क्या बोल रहा है, साइनस वेनोसस है वो एज ए काम करता है स्टोरेज का, और ब्लड कहाँ से आ रहा है उसके अंदर, ब्लड वेन से आ रहा है, और ये ओपन किसके अंदर हो रहा है, साइनस वेनोसस साइनो एट्रियल अपर्चर के अंदर, और वहां पे मिलेंगे आपको ए पेयर वॉल, ठीक, एक जोड़ी वॉल मिलेंगे। द एट्रियम ओपन इनटू वेंट्रिकल बाय एट्रियोवेंट्रिकल अपर्चर गार्डेड बाय ए पेयर ऑफ वाल्व। ठीक है, आर्टियम बेसिस की बात है, कहाँ खुलता है आपका वेंट्रिकल में। द वेंट्रिकल ओपन इनटू, यहां से देखना, एट वेंट्रिकल ओपन इनटू कॉर्नस आर्टेरियस बाय द सेमिलुनर वॉल्स। ठीक है, आपका एट्रियम वेंट्रिकल में ओपन हो रहा था तो वहां वॉल थे, आपका वेंट्रिकल कोनस आर्टेरियस में ओपन हो रहा है तो वहां पे सेमिलुनर वॉल्स है। द फिशेस हार्ट इज एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियल कैविटी, तो लोकेटेड कहाँ रह गए, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि कोनस आर्टेरियस है, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकल अपर्चर है, साइनो एट्रियल अपर्चर है, ये सारी चीजों का यहाँ से ध्यान रखना। ट्यूलिस्ट की बात करें बोनीफिसेस की, तो यहाँ पे मिलेगा आपको बल्बस आर्टेरियस। ठीक है, वहां पे क्या था आपका, कोनस आर्टेरियस, यहाँ है बल्बस आर्टेरियस। क्या है ये,
पार्ट ऑफ वेंट्रल एरोटा इन कॉन्टेक्ट विथ कॉर्नस एंड वेंट्रिकल, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, पार्ट ऑफ वेंट्रल एरोटा इन कॉन्टेक्ट विथ कॉर्नस एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन बल्बस आर्टेरियस। तो आपकी जो वेंट्रिकल है उनका कॉन्ट्रेक्शन कहाँ होता है, बल्बस आर्टेरियस के अंदर। द कॉर्नस नंबर एंड वॉल्व इज रिड्यूस इन एमिया, ठीक है, ध्यान रखना है आपके एमिया के अंदर जो आपके कॉर्नस नंबर है वॉल्व वो क्या है, रिड्यूस है। थ्री चेंबर हार्ट की बात करें, इनको बोलते हैं ट्रांजिशनल हार्ट। ट्रांजिशनल हार्ट इसलिए बोलते हैं कि देखो इससे पहले आपके टू चेंबर वाला है और इसके नीचे यहाँ पे क्या चलता है, बेसिक सी फोर चेंबर वाला हार्ट यहाँ पे चलता है। तो इन दोनों के बीच की जो कंडीशन आती है तो उनके लिए यहाँ पे नाम दे रखा है इन्होंने ट्रांजिशनल हार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनेगा कि आपको जो ट्रांजिशनल हार्ट है वो कहाँ मिलता है, बेसिकली एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के अंदर। और ट्रांजिशनल हार्ट इसलिए बोल सकते हैं कि ये टू चेंबर और फोर्थ चेंबर के बीच की स्थिति के अंदर है, देन वी विल से थ्री चेंबर या ट्रांजिशनल हार्ट। मिलता है किसमें, डिप्नोई, एम्फीबिया और रेप्टाइल। बेसिक ध्यान रखना है एम्फीबिया और रेप्टाइल। अब यहां से जो कंफ्यूजन आता है देखना, एम्फीबिया है टू ओरिकल और वन वेंट्रिकल, तो टू प्लस वन कितने हो गए, थ्री चेंबर, ये तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। रेप्टिलिया है पार्शियली फोर चेंबर, ठीक है। अगर पार्शियली फोर चेंबर पूछे तो वो क्या होगा आपका रेप्टिलिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओरिकल आपके दोनों कंप्लीट है लेकिन वेंट्रिकल अब दोनों इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसको पार्शियली हार्ट बोल सकते हैं, थ्री चेंबर हार्ट भी है, तो ये किसका करेक्टर आपके रेप्टिलिया का, ठीक है। कंसिडर एज ट्रांजिशन हार्ट इन यूरोडेल्स पॉन्स इज रिड्यूस एंड रिप्लेस बाय बल्बस आर्टेरियस। इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को टिक कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है। कि आपके यूरोडेल के अंदर जो कौन सा वो किसके द्वारा रिप्लेस्ड हो रहा है, बल्बस आर्टेरियस के द्वारा। कॉन्स या ट्रंकस आर्टेरियस किसको बोलेंगे, इन न्यूरन डिवाइडेड बाय स्पाइरल वॉल एंड डायरेक्ट डीऑक्सीजनल ब्लड इन पल्मोनरी और ऑक्सीजनल ब्लड इन सिस्टमिक वेसल्स। ध्यान रखना, कि जो आपका कॉन्स आर्टेरियोस है या ट्रंकस आर्टेरियोस है, ये डिवाइड होता है आपका किसके द्वारा, स्पाइरल वॉल के द्वारा। और आपका डीऑक्सीजनल ब्लड को तो पुश करेगा पल्मोनरी के अंदर और ऑक्सीजनल ब्लड को डालेगा कहाँ पे, सिस्टमिक वेसल्स के अंदर। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। फोर चैम्बर की बात करें, ठीक है, डबल सर्कुलेशन की बात करें तो किसके अंदर मिलेगा आपको, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स साइनस वेनोसिस सब ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि वो आपका राइट एट्रियम के अंदर टोटली अटैच हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा। सल्कस टर्मिनलिस, ये क्वेश्चन है लास्ट एग्जाम के अंदर आया था, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। सल्कस टर्मिनलिस क्या है, एक एक्सटर्नल मार्क दिखता है, एक साइन दिखता है, दैट मीन जब आपका साइनस वेनोसिस है, जब वो राइट एट्रियम के अंदर अटैच होता है, ठीक है, राइट ओरिकल के अंदर, तो वहां पे एक मार्क बन जाता है, उसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा कि सर्कस जो टर्मिनलिस है उसके अंदर क्या क्या कंडीशन है। तो सल्कस टर्मिनलिस के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, साइनस किसके अंदर ओपन हो रहा है, राइट ओरिकल के अंदर, ठीक है। तो साइनस प्लस राइट ओरिकल क्या बनेगा, सल्कस टर्मिनलिस। क्रिस्टा टर्मिनलिस क्या है, इसका काम है राइट ओरिकल को स्मॉलेस्ट वेंट्रिकल चैम्बर से सेपरेट करने का। तो सेपरेट द राइट ओरिकल फ्रॉम द स्मॉलेस्ट चैम्बर। कोरोनरी साइनस, यहाँ पे थबेसियन वॉल पाया जाता है, ये सारी चीजें अपने बेसिक वहां पढ़ी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। थबेसियन वॉल है, ठीक है, आपके माइट्रल वॉल है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल है, सारी सारी बातें वहां पे अपने पढ़ रखी है। कोरोनरी साइनस के अंदर क्या है कि आपके हार्ट वॉल से जो ब्लड है उसको लाएगा किसके अंदर, एट्रियम के अंदर, और गार्डेड बाय थबेसियन वॉल। ये इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं, नोट लगा के डाला है तो इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से आपके जो एरोटिक आर्च है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एरोटिक आर्च का नंबर पूछते हैं। तो एरोटिक आर्च बनती किससे है, एरोटिक आर्च इज कंपोज्ड ऑफ एफेरेंट ब्रेंकियल आर्टरी और इफेरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, दो चीजें होगी। एफेरेंट का काम है कैरीज वेनस ब्लड टू कैपिलरीज इन द गिल्स एंड इफेरेंट का काम है एट्रियल ब्लड फ्रॉम द गिल, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। 60 पेयर्स इन एरोटिक आर्ट्स प्रेजेंट इन एम्पियोक्सिस, तो एम्पियोक्सिस में कितने हैं, 16 पेयर, 60 पेयर। 7 पेयर है पेट्रोमाइजोन में, 6 पेयर है मिक्जिन में, और यहां से फिर वेरी करते हैं 6 से लेकर 15 तक, लाइक आपका 6 पेयर इन मिक्जिन है और 15 पेयर इन हेप्टाट्रेटस है। तो ये ध्यान रखना है। तो साइक्लोस्टोम्स के अंदर भी आपके पेट्रामाइजोन में 7 है, मिक्जिन के अंदर 6 है और हेप्टाट्रेटस के अंदर 15 है। 6 पेयर ऑफ एरोटिक आर्च इन फिश एम्ब्रियो, फिश एम्ब्रियो में कितनी है, 6 है। एडल्ट के अंदर मिलेगी 4 से 5, क्योंकि वहां पे कुछ क्या डिस्पेयर होगी। इलास्मा ब्रेंकाई के अंदर 5 पेयर है और वो फंक्शनल कौन सी है, 2 3 4 5 6 नंबर वाले, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। बोनिफिशियस या टेलियोस्ट बोले तो यहाँ पे सिर्फ आपको 4 फंक्शनल मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वाली क्या डिसअपियर हो गई। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या बनेगा कि बोनिफिशियस के अंदर
कौन सी आर्टिक आज डिसअपियर हो गई, तो फर्स्ट और सेकंड, देन बची कितनी, 4 ही बची, 3, 4, 5, 6, 4 पेयर इन एम्फीबियंस, ठीक है? एम्फीबिया के अंदर 4 पेयर, टेल्ड एम्फीबिया के अंदर 3 और 4 मिल सकती है। एडल्ट एन्यूरेंस है, उनके पास में कितनी है, 3 फंक्शनल आर्च है। 3 आर्च फंक्शनल, 3, 4, 5 रेप्टाइल्स के अंदर, 6 इन एम्ब्रियोनिक बर्ड्स एंड मैमल्स, तो एम्ब्रियोनिक बर्ड्स और मैमल्स के अंदर कितनी है, 6 है, लेकिन एडल्ट के पास में कितनी, ओनली 3 आर्च है। और 3 आर्च के अंदर कौन सी है, 3, 4, 5 नंबर वाली यहाँ पे फंक्शनल है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपके आयोटिक आर्च के नंबर ध्यान रखने हैं, इनका कंपोजिशन ध्यान रखना है। यहाँ से जो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। तो ये था आपके कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला पार्ट। ठीक है, इंटेगुमेंट कंप्लीट, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था। डाइजेस्टिव कंप्लीट, स्केलेटल कंप्लीट, रेस्पिरेटरी कंप्लीट, सर्कुलेटरी कंप्लीट, यूरिनोजेनिटल कंप्लीट, एक्सक्रीटरी, और आपका नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट। ये सारे के सारे आपके जो 7 पॉइंट थे, सारे डिस्कस कर दिए हैं। छोटे-छोटे सेगमेंट हैं, इनको देख लेना, और इन 7 सेगमेंट से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और होपफुली इन वीडियो सेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। थोड़े दिन बाद में जैसे एग्जाम पास में आएगी तो मैं 100 एमसीक्यू और करा दूँगा आपके कंपैरेटिव एनाटॉमी के, सो दैट यहाँ से फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? और लास्ट में रिवीजन और करवा देंगे समरी बेसिस। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी कंप्लीट हो गई, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पहले करवा दिया। ठीक है? अब यहाँ पे एक वीडियो अपलोड और करूँगा मैं, ठीक है? जिसके अंदर आपके हेमिकोडेट, ठीक है? या आप जैसे कह सकते हैं बेलेनोग्लोसिस, एम्फिओक्सिस और हेर्डमानिया, तीनों से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले उनके थ्योरी लेक्चर, फिर क्वेश्चन वाला वीडियो। लेकिन जो मेन टफ पार्ट था वो कंपैरेटिव एनाटॉमी का। तो ये कंप्लीट हो गया। ह्यूमन फिजियो के आपके कल 300 एमसीक्यू भी पूरे करवा दिए, ठीक है? अब बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ देखो वो आएगी आपके ऐप के ऊपर। ऐप आ जाएगा मोस्टली 10 अगस्त तक आ ही जाएगा, ठीक है? 10-12 अगस्त तक। तो जितनी पीडीएफ है वो सारी की सारी ऐप के ऊपर आएगी, ठीक है? तो होपफुली ये सारे सेशन इम्पोर्टेंट रहे हैं। मैंने जितने एफर्ट्स लगा सकता था कंपैरेटिव एनाटॉमी के लिए, जितनी चीज़ों को एकदम ईज़ी लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कशन के साथ में इनको कंप्लीट किया है। कोई डाउट सजेशन हो तो जॉन ऑफ लाइफ साइंस अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, आपके जो नॉन एस्पिरेंट है उनके साथ शेयर करना। होपफुली काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।